Hello bachon, let's read this question. The question says, assertion given here is the perimetrium of uterus exhibits strong uterine contraction during childbirth, and reason में given है oxytocin released from maternal pituitary cause strong uterine contraction. तो ये असर्शन में गिवन है कि जो पेरीमेट्रियम होता है यूट्रस का जो वो एक्टिवेट करता है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, एंड रीजन में गिवन है कि जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी वो कॉज करता है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. तो ऑप्शंस देखें हम यहाँ पे क्या गिवन है. फर्स्ट गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. B में given है both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. C में given है assertion is true but reason is false. D में given है assertion is false but reason is true, and E given है both assertion and reason are false. अब सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है की कॉन्सेप्ट इज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि हमें पता है जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन of human pregnancy is 9 month. ह्यूमन प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है 9 months होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्चुरेशन में तो होता क्या है बेसिकली, जो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं इन द यूटरस. विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं इन द यूटरस, जो क्या कॉज करते हैं, जो कॉज करते हैं डिलीवरी ऑफ फीटस. इसे ही क्या कहा जाता है, फीटस. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन. द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन. तो जो पार्चुरेशन होता है वो इंड्यूस होता है बाय द न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. बेसिकली होता क्या है कि जो सिग्नल्स मिलते हैं पार्चुरेशन के, वो जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम दी फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेजेंटा, वो ओरिजिनेट होते हैं बाय दी फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से डेवलप होते हैं, जो कि इंड्यूस करते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. इसे ही क्या कहा जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है. एंड दिस ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना फ्रॉम दी मैटरनल पिट्यूटरी. ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना फ्रॉम दी मैटरनल पिट्यूटरी में. एंड जो ऑक्सीटोसिन होता है वो एक्ट करता है यूट्राइन मसल पे. इट एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉज करता है क्या, कॉज करता है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. तो अब हम यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट्स जो गिवन है वो डिस्कस कर लेते हैं. असर्शन गिवन है द पेरीमेट्रियम ऑफ यूट्रस एक्सिबिट करते हैं स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. तो ये फॉल्स है. रीजन इज कि नॉट पेरीमेट्रियम, इंस्टेड ऑफ पेरीमेट्रियम जो मायोमेट्रियम लाइनिंग होती है, मायोमेट्रियम लाइनिंग शोज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इट्स द मस्कुलर लेयर. इट इज कंसिस्ट ऑफ द स्मूथ थिक लेयर ऑफ, इट इज अ थिक लेयर of smooth muscles जो कि exhibit करते contractions, which exhibit contractions. तो हमारा सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा. सेकंड में गिवन है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मैटरनल पिट्यूटरी से, जो कि कॉज करता है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन क्या है, ट्रू है. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. आंसर इज डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स
but reason is true. I hope you understood it well. Best of luck.